नमस्कार। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरि विष्णु। आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि पर स्नान ध्यान करके जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ साधक पर लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बनती है। और वैदिक पंचांग के अनुसार 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी, 11 जुलाई को नहीं मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन इस शुभ तिथि पर लोग गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। जो लोग अपने गुरु के प्रति आस्था रखते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इस दिन उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि गुरु की कृपा को भगवान भी महत्व देते हैं। क्योंकि गुरु ही है जो हमें भगवान के रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाते हैं, भव सागर पार करने के लिए हमें रास्ता बताते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं तथा कौन से शुभ मुहूर्त हैं पूजा करने की। माता लक्ष्मी की चाहत रखने वाले सभी साधक जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बनने वाले ये योग बड़े ही मंगलकारी योग हैं। इस तिथि पर इंद्र योग समेत कई योग बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध योग है और कई अन्य योग हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसेगी। तो जानते हैं कौन कौन से योग बन रहे हैं और कब बन रहे हैं। सबसे पहले तो वैदिक पंचांग के अनुसार समय जान लेते हैं। पूर्णिमा का जो 9 जुलाई की रात को यानी 10 जुलाई की शुरुआत में रात 1:36 पर आषाढ़ पूर्णिमा की शुरुआत होगी और 10 जुलाई की रात को यानी 11 जुलाई के आधी रात पर 2:06 तक आषाढ़ पूर्णिमा का समापन है। तो सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना होती है। अतः 10 जुलाई का सूर्योदय पूर्णिमा में होगा। आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम को 7:20 पर होगा। तो चंद्रदेव की पूजा 7:20 के बाद करें। और ज्योतिष शास्त्र में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का जो संयोग बन रहा है उसका बहुत महत्व बता रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान मिलेगा और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सभी प्रकार के कष्टों से सदैव के लिए मुक्ति मिलेगी। इंद्र योग का संयोग रात 9:38 तक रहेगा, यानी आप दिन में किसी भी समय अपनी आरोग्यता के लिए भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें और भगवान विष्णु को खीर का पंचमेवा डालकर भोग लगाएं या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। पीले फूल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जरूर जलाएं तथा पूर्णिमा की कथा भी सुनें। आषाढ़ पूर्णिमा की कथा का हम अगला वीडियो डालेंगे, उसे ज़रूर सुनें। पौराणिक कथा सुनने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है तथा सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। ये संयोग दोपहर 1:55 तक है। इस दौरान भद्रा पाताल में रहेगी, इसलिए सुबह से लेकर 1:55 से पहले तक आप गंगा स्नान करके भगवान विष्णु और गुरु वेद व्यास जी की पूजा करने से आपको जीवन में हर खुशी प्राप्त होगी। तो यदि गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल रखा, उसको पहले बकेट में डाल लें, उसका शुद्ध जल भर लें और ये मंत्र बोलते हुए सभी 7 पवित्र नदियों का मानसिक सुमिरन करें और उनके मानसिक भाव से उनकी प्राप्ति करें। जय मातु गंगे यमुने सरस्वती गोदावरी, जय जय सिंधु नर्मदे कावेरी, जय जय करुणा दिखाओ सातों मेरे यह जल में समाओ। ऐसा मंत्र बोलकर आप स्नान करेंगे तो सभी पवित्र नदियों के जल के स्नान का फल प्राप्त होगा और हर इच्छा पूरी होगी। ज्योतिषियों की माने तो वैशाख पूर्णिमा पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा और
इस शुभ योग का भी संयोग है। पूर्वाषाढ़ योग पूरी रात तक है। इसके साथ ही भवकरण योग के भी संयोग हैं। इस योग में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख संकट दूर होते हैं तथा धन वैभव की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति प्राप्त होती है, निर्मल जीवन प्राप्त होता है, यह सम्मान बढ़ता है और साधक का बुद्धि कौशल बढ़ता है एवं आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ शुभ योग और सूर्योदय का समय जानिए, शुभ पंचांग जानिए। आषाढ़ पूर्णिमा का तो सूर्योदय 5:31 पर होगा, सूर्यास्त शाम 7:22 पर है और चंद्रोदय 7:20 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:50 तक का समय है। गोधूल मुहूर्त 7:21 से 7:41 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात 12:06 से 12:47 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त में माता लक्ष्मी की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है। जो लोग निशिता मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम श्रीय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हैं, 1 माला, 10 माला, 11 माला, अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके घर में चंचला लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी बनकर रहती हैं। सदैव घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसे घर में धन की तिजोरियां भरी रहती हैं जो लोग निशिता मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की इन शुभ मंत्रों के साथ पूजा करते हैं। इसलिए यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो कम से कम 11 गुलाब के फूल खरीद ले आएँ। अगर फूल नहीं ला सकते हैं तो फिर 11 गुड़हल के फूल ले आएँ, लाल गुड़हल के फूल, और निशिता मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा करें और माता को पंचमेवा पड़ी हुई खीर का भोग लगाएं और सुबह इस खीर का प्रसाद अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को दें और स्वयं भी इस प्रसाद को प्राप्त करें। आप देखेंगे पहले दिन से ही आपके घर में धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी तथा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। बहुत अधिक महत्व है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की निष्ठा मुहूर्त में पूजा करने का। तो अपने जीवन को खुशियों से भरें और अपनी खुशियों के मार्ग स्वयं बनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भगवान विष्णु के साथ आप लोग हमारे चैनल का वीडियो ज़रूर देखें, शॉर्ट्स भी देखें, कृष्णा के क्यूट स्माइल के, और लाइव वीडियोज भी देखें। चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी।